नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। कल हमने आप लोगों को कुछ लेवल दिए थे निफ्टी पे, ठीक है ना। और हमने कहा था इन लोगों लेवल्स को आप फॉलो कीजिएगा और डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। और आज भी हमारे लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट काम किए, ठीक है ना। आज मार्केट खुलते ही मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद सडन एक कैंडल बनाई लगभग 70 पॉइंट की, फिर एक कैंडल लगभग बनाई 30 पॉइंट की, ठीक है ना। तो लगभग आप लोग देख पा रहे होगे निफ्टी ने सबसे पहले खुलते ही लगभग कितनी कैंडल बना दी, 100 पॉइंट की। 100 पॉइंट की निफ्टी ने कैंडल बना दी। तो दोस्तों जब भी मार्केट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, क्लास में भी बताया हुआ है और लाइव वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी मार्केट पहली 15 मिनट में बड़ी रेंज बनाती है, पहली 15 मिनट में बड़ी रेंज बनाती है, तो हम उस रेंज के रिट्रेस होने का वेट करते हैं, उस रेंज को सेटल होने का वेट करते हैं। साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ऑल डायरेक्शनल ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिट्रेसमेंट, ये मैं हर उस पर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो मार्केट को एटलीस्ट 50% तक तो रिट्रेस करना ही चाहिए, एटलीस्ट 50% तक तो रिट्रेस करना चाहिए। हम ऐसे में क्या करते हैं भाई, बड़ी बड़ी कैंडल बन गई तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैंडल बनने के बाद जो भी हाई लगता है या लो, जो भी स्विंग लो लगता है, उस हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं। कैसे मार्क कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, इसको उठाया और इसको हमने उठा के ये लगा दिया हाई और लो। पहली कैंडल में नोट ट्रेड, दूसरी में नोट ट्रेड, तीसरे। अब जब हम इसका रिट्रेसमेंट का वेट करते, तो भाई रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं आएगा ना, रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं तक आएगा ना, नीचे रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है ना। अब रिट्रेसमेंट आने के बावजूद अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर रिट्रेस हुआ तो मार्केट को इस हाई को क्रॉस करना पड़ेगा। सीधी सी बात, ये पिन बार जो बनी हुई है, डोजी कैंडल बनी हुई है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस डोजी कैंडल को क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर उसे नीचे जाना है तो वो इस 50% के नीचे आके क्लोजिंग देगी। सिंपल सा लॉजिक है, वो कैंडल 50% के नीचे आके क्लोजिंग देगी अगर उसे नीचे जाना होगा। यहाँ पर क्या हो दोस्तों, नीचे से मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाके लगभग इसी जगह के आसपास जहां कल रिएक्शन लिया था, जिस जगह से कल मार्केट गिरी थी, इसी जगह पे आके मार्केट ने लगभग रिएक्शन लिए लिया, एक पिन बार कैंडल बना दिए और उसके सडन बाद एक रेड कैंडल बन गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना भाई, यहाँ पे अलर्ट हो जाना। अब इतनी बड़ी कैंडल बने, ये रेड कैंडल बन गई, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। अलर्ट होने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना हमें भाई, हमें कोई अलर्ट ऐसा कुछ नहीं होना। अगर ये हाई जो इसने हाई बनाई, इस हाई को तोड़ के ऊपर निकलेगी तो यहाँ कहीं जो लास्ट स्विंग आएगा उसके एसएल से हम लॉन्ग के लिए काम करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज हम क्या करेंगे, या तो जो ये स्विंग है, जो इसने लो स्विंग बनाया, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग आएगी। अब अगर बात करें तो ये जो स्विंग लो बना था, इसके नीचे क्लोजिंग हमारी कहाँ पर आई, इसके नीचे क्लोजिंग हमारी आई इस कैंडल में, इस कैंडल में आई। जब इस कैंडल में क्लोजिंग आ गई तो हमने क्या किया, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद इसको भी, ऐसा नहीं कि सीधे गिरती गिरती, क्योंकि ये अगर ये ऐसे गिरेगी सीधे सीधे तो हो सकता है यहाँ से फिर लौट जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पर आकर फिर एक रिवर्सल का वेट किया, ये एक रिवर्सल मिला, देन उसके बाद एक पुल बैक मिला, फिर हमें एक पावर कैंडल का वेट करना है, एक पावर कैंडल हमको डाउन साइड की मिल गई, ये तो कंफर्म हो गया। इसके नीचे क्लोजिंग आने पे, इसके नीचे क्लोजिंग आने पे कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट नीचे आएगी। लेकिन लोग कहेंगे भाई यहाँ पे सर अगर एसएल लेके काम करते तो यहाँ पे एसएल लेके काम करते तो लास्ट स्विंग का एसएल बहुत बड़ा हो जाता है आपका, ठीक है ना। लगभग 70 पॉइंट 140 पॉइंट आने की पॉसिबिलिटी कम होती है निफ्टी में। तो हमने क्या किया, ये हमारी पावर कैंडल, इसी पावर कैंडल पे हमने एंट्री ले ली। हमें हल्का सा पुल बैक चाहिए होता है, ठीक है, पुल बैक और रिटेस्ट चाहिए होता है। यहां पर अगर आप देखो तो हमारी जो ट्रेड पंच होती है, शॉर्ट पोजीशन, इस जगह पे हमारी शॉर्ट पोजीशन पंच होगी। इस जगह हमारा एसएल आएगा लास्ट स्विंग का, लास्ट स्विंग ये हुआ, ये लास्ट स्विंग का एसएल आ गया, ठीक। हमारा सॉरी, ये जो हमारा एसएल आएगा, हमारी ये ट्रेड ये बनी और हमारा एसएल आ रहा है लगभग 35 पॉइंट का। हम इसको थोड़ा सा बफर, ये हमारा आ रहा है लास्ट स्विंग का एसएल 20 पॉइंट का, इसको हमने थोड़ा सा 10 पॉइंट करीब बफर ले लिया, लगभग 31 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल आएगा। टारगेट देख ले दोस्तों 60 पॉइंट, और टारगेट हमारा कितना आ रहा है 60 पॉइंट, 1:2। हमें 1:2 लेना था, इतना तो कंफर्म था भाई, 25,000 के पहले ही हमें टारगेट लेके निकलना था, क्योंकि 25,000 के पास एक बाउंस बैक आ सकता था। दोस्तों हमारा टारगेट 1:2 जस्ट इसी जगह पर आ गया जब निफ्टी 25,061 पहुंची। लेकिन अगर बैठे रहते आप तो दोस्तों, बैठे रहते, बैठे क्यों रहते, बैठे इसलिए रहते भाई, ये जो हमारी रेंज थी कल की, कल का लो भी तोड़ दिया। तो अगर आप चाहते हो तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी से बैठ सकते थे और इस टारगेट को बड़ा कर सकते, क्योंकि टारगेट आया 1:4 के अप्रॉक्स,
1:4 के अप्रॉक्स टारगेट आया, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं बैठना था, हमें अपना 1:2 ईमानदारी से जो हम देते हैं उसका डबल लेकर निकल जाना था। तो ये तो हो गया आपकी ट्रेड। अब ये हो गई बात आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी हमारे 50% रूल की। कुछ लोग कहेंगे सर वीवेब भी बता दीजिए, भाई वीवेब भी बता दे। वीवेब के अकॉर्डिंग प्राइस सीधे सीधे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद भाई ऊपर जाने के बाद उसको एक रिटेस्ट चाहिए है, पुल बैक चाहिए, रिवर्सल चाहिए है। ये जो रिवर्सल आया था, आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक रिवर्सल मिल गया ना, बट इस रिवर्सल, ये रिवर्सल इमीडिएट है। दूसरा, इसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी इसने, ये इसका हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, लेकिन वहां पर वीक आ गए। और ये कोई पावर कैंडल नहीं है, क्योंकि नीचे कोई विक नहीं है, ऊपर विक बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीवेब को फॉलो नहीं करेंगे, वीवेब का। आप क्या भाई यहाँ पे दूसरा रूल, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करते हैं, वेट किया भाई, अगली कैंडल ये बन गई, फिर नीचे आई, फिर जब ये एम पैटर्न बना, एम दिख रहा होगा, जैसे एम पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, ये बनी, बस यहाँ पर आप एंट्री ले लो। इस जगह पे एक कैंडल आपकी ये बनी और ये बनी, बस यहीं पे हमें एंट्री चाहिए, इसी जगह पर। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो हमारा एसएल क्या आ रहा था, ये एसएल आ रहा था हमारा 40 पॉइंट का। कितना आ रहा था, 40 पॉइंट का। हम लेते हैं थोड़ा सा बफर, 10 पॉइंट का 50 पॉइंट। टारगेट देखिए दोस्तों, 100 पॉइंट आया, अरे भाई आया बिल्कुल, 130 पॉइंट आया। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जिन्हों जो सेकंड ट्रेड भी प्लान करते हैं ईएमए के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, जब इसी जहां पे वीवेब ने ट्रेड पंच की है उसी जगह पे ईएमए ने ट्रेड पंच कर दी है। ईएमए के अकॉर्डिंग भी चाहे ट्रेड उसी जगह पे पंच हुई है 20 ईएमए के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और दोनों बंद कर देते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जो रिवर्सल ट्रेड भी लिए होंगे। रिवर्सल ट्रेड की डेफिनेशन क्या होती है, रिवर्सल ट्रेड दोस्तों हम तब लेते हैं जब मार्केट एक पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक जा चुकी होती है, वहां पर पलटने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम यह क्या क्या करते हैं, ऐसे में हमने देखा कि ये कैंडल आके यहाँ तक पूरा लो तक 25,000 तक आके टच कर गई, ठीक है ना। अब ये जो कैंडल इसके लो के नीचे, अगर अगली दूसरी तीसरी कैंडल नीचे क्लोज कर रही है तो भाई 25 नीचे जाने चांस है। अगर ये कैंडल, अगर इसी कैंडल का हाई क्लोज हो जाता है, इसी कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो भाई यहां तक तो हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, यहां तक पलट जाए। लेकिन इस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जैसे इस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, अब यहां पर चाहो तो एक छोटी सी ट्रेड 25 पॉइंट का एसएल बन रहा है, 35 पॉइंट का आप एसएल, करीब 7-8 पॉइंट का एसएल रख लो। और यहां से अगर आप ट्रेड करते तो आपका टारगेट देखिए कितना आया, 72 पॉइंट, लगभग 1:2 आपको यहां से भी मिल जाता। ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। बहुत सारे लोगों ने आज एक गलती की होगी, जो हम नए हमसे जुड़े हैं या जो कहीं भी किसी भी तरह का नॉलेज इधर उधर से बटोरते रहते हैं, उनके साथ एक गलती हुई होगी। उनको लगा होगा पहले ही 2 कैंडल ग्रीन बन गई है, तीसरी बन गई, चौथी बन गई है, और इसके ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने में एक चीज आप ये ध्यान रखो कि हमारा जो लेटेस्ट सपोर्ट, लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस है 25,200, और मार्केट हमारी बिल्कुल 200 के पास, 193 25,200 के पास से आके लौटी है। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते 25,180 था, भाई 20 पॉइंट के लिए क्या ही आप ट्रेड ले लोगे। यहाँ पे तो वैसे भी रिवर्सल आना है, यहाँ पे तो वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आपकी 20 पॉइंट पहले आ गई है। दूसरा, कभी भी पहले 15-20 मिनट में बड़ी कैंडल बनती है, उनको अवॉइड करना है, उनको अवॉइड करने की आदत डालिए। कभी भी फोमो में आके मार्केट में एंट्री मत कीजिए, ठीक। ये हो गया निफ्टी के लेवल। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, देखिए निफ्टी ने आज अपने निफ्टी ने क्या किया, कल का जो लो की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग के नीचे भी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ये बहुत बड़ी बात है, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर कल यहां पे सपोर्ट लेती है मार्केट तो ठीक है, टारगेट आएगा 25,150 तक का, अदरवाइज 25,000 टूटने की पॉसिबिलिटी फिर से है। तो तैयार हो जाइए एक और गिरावट के लिए, ठीक। ये हमने लगा दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये मार्क कर लीजिए, खत्म बात। एक और गिरावट के लिए तैयार हो जाइए। शॉर्ट बिलो 24,950, 25,000 को भी हो सकता है छू के जाए, इसलिए 24,950 तक भी आप इसके नीचे शॉर्ट मत कीजिएगा। 24,950, 24,980 के नीचे आप कर सकते हो, 24,980, 80 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। बस सेटअप देख लीजिए क्या बन रहा है। ये तो हो गई शॉर्ट की पोजीशन। लॉन्ग के लिए लगा देते हैं। लॉन्ग भाई 25,000 के ऊपर सारा लॉन्ग रहेगा, यहीं पे लगा रहने देते हैं। आप आराम से पढ़िए इसको, 25,000 के ऊपर सारा का सारा लॉन्ग रहेगा, कुछ भी शॉर्ट नहीं होगा। ये कल तारीख होगी आपकी 9 अक्टूबर, ठीक है ना, कल तारीख होगी 9 अक्टूबर, दिन होगा थर्सडे का 9 अक्टूबर, ध्यान रखिए, ठीक है। ऑल डायरेक्शन ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिट्रेसमेंट, ठीक है ना। ये हो गया आपका निफ्टी का लेवल। 25,000 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा बना हुआ। अगर 25,000 टूटता है तो हम 900
25,000 टूटता है, 980 के नीचे जाते ही हम ट्रेड लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा हमारा करीब 24,900 के लिए, अप्रॉक्स 24,880 तक के लिए हमारा टारगेट होगा, 900 तक के लिए, कि आप 1:2 ही लीजिए जो भी बने। आप मार्केट कुछ भी कितना भी गिर सकती, कितना भी चढ़ सकती है कभी भी, ठीक है ना। तो इस सपोर्ट से लेके अगर 25 सर्कल टूटता है, आज की क्लोजिंग दो चीज बता रही है। पॉसिबल है यहाँ पे एक स्ट्रांग बाउंस आएगा और मार्केट फिर 200 की तरफ चलेगी, 200 तो नहीं, एटलीस्ट 150 तक के आसपास टारगेट देगी आपके। अदरवाइज यहाँ से गिरी तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ठीक है ना। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स को कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक। अब हमारे हाई भी शिफ्ट हो गए दोस्तों, ये हमारा हाई हो गया आज का हाई हमारा ये हो गया है 25,200, अभी भी रहेगा, ठीक है ना। 25,200 अभी भी रहेगा, इसको कैप्चर कर लेते हैं ना। चलो आ जाते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ भाई। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों क्या हो। बैंक निफ्टी में दोस्तों कल हमने आप लोगों को लेवल लगा के दिया था, हमने कहा 55,900 के नीचे शॉर्ट करना, 55,900 के नीचे शॉर्ट करना है, ठीक। तो देखते हैं भाई सेटअप क्या बना, और 55,900 के नीचे शॉर्ट करने को बोला तो वहीं उसने मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मार्केट खुलती कहाँ, मार्केट खुलती है इस जगह पर, पहली कैंडल मार्केट ये बनाती है, और जो कल का पैटर्न चला आ रहा था बस उसी को फॉलो करती, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। तीसरी कैंडल बिल्कुल निफ्टी की तरह बनती है, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बनती है, बट वो रेड थी और ये ग्रीन कैंडल थी। तो कैंडल, रिजेक्शन कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, उनका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को नहीं तोड़ा। हम क्या करते हैं, पहले हाई और लो को मार कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने हाई और लो मार कर लिया, फिर से दिखा देता हूँ बड़े स्क्रीन पे। ये पहले हाई और लो को हमने मार कर लिया। मार्क करने के बाद अब क्या करना भाई, मार्केट इस समय कहां पर आ गई। अब हाई और लो मार्क करने के बाद हमें क्या करना था, यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये एक एम पैटर्न बना हुआ है, ये एक एम पैटर्न बना हुआ है। जैसे ही ये एम पैटर्न की ये नेकलाइन टूटती, ये नेकलाइन टूटती नीचे की तरफ, हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाती। किस जगह पे, इस जगह पे हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाती कि भाई मार्केट डाउन साइड जाएगी। बट आप कहोगे सर ये डेलो खड़ा है, हाँ बिल्कुल डेलो खड़ा है। ये इसके बाद हमारी कंफर्म हो गई कि भाई ये डेलो खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। हम क्या करेंगे, इस डेलो के लिए रुकेंगे, पॉसिबल है यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। रुक गए भाई, इस कैंडल पे रुक गए, इस कैंडल पे। अब क्या हो, यहाँ पे फिर एक बाउंस बैक मिल गया, फिर ग्रीन कैंडल बन गई। अब ग्रीन के बाद अगर, अब ग्रीन के बाद अगर फिर ये लो टूटता है, ये जो ग्रीन बनी है ये ग्रीन का लो टूटता है, तो फिर हमारी ट्रेड नीचे की तरफ बनती इस जगह पे। ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल, ये कैंडल पावर कैंडल मिली, जो कि दो कैंडल कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो एक पुल बैक आया था इसने रिवर्सल दे दिया है वापस नीचे की तरफ। मतलब साफ साफ बात है भाई, ट्रेड हमारी कन्वर्ट हो गई डाउन साइड के लिए। इसमें भी शॉर्ट पोजीशन लगा लेते हैं यहाँ पर, ये सिंपल इस जगह पे शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे हम। अब आप कहोगे सर राउंड फिगर के पास लगा रहे हैं, भाई हमारी ट्रेड बन रही है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लगाते हैं 100, हमारा ऐसे ला रहा है कितना, लगभग अगर देखिए ट्रेड टू ट्रेड 100 पॉइंट कैसे ला रहा है, 110 पॉइंट कर लेते हैं इसको हम, ऐसे को अपना 110 पॉइंट ऐसे किया। टारगेट देखो दोस्तों, देख लेते हैं, टारगेट आ गया 1:2.18 का टारगेट हमारा यहाँ पर आ गया। ये तो हो गई बात आपके 50% रूल की। अब बात कर लेते हैं वी वेब के अकॉर्डिंग। वी वेब के अकॉर्डिंग ये प्राइस नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर अभी भी साइडवेज चल रहा है। उसके बाद ये रेड कैंडल बनती है, यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेते हैं हम। उसके बाद अगली कैंडल बनती है, रिजेक्शन कैंडल बनती है। अगली कैंडल यहाँ पर भी रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो एज इट इज आपकी ट्रेड यहीं पे बनेगी। कुछ भाई लोग कहेंगे सर यहाँ पे एंट्री बन रही है वी वेब के अकॉर्डिंग, लेना चाहो ले लो, लेकिन हम नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी डे लो खड़ा हुआ है। जब तक डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी हम ट्रेड नहीं करेंगे। आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये क्लोजिंग डे लो के नीचे, ये क्लोजिंग ही है जो डे लो के नीचे जस्टिफाई हो रही है। ये डे लो और ये डे लो के नीचे क्लोजिंग, ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हाँ मार्केट नीचे आ गई है, ठीक। तो इसी जगह पे वी वेब के अकॉर्डिंग ट्रेड बनती है। अगर हम ईएमए भी अप्लाई करते हैं तो ईएमए के अकॉर्डिंग भी ऊपर से प्राइस नीचे आया, वापस ये पुल बैक किया, फिर इस पुल बैक के नीचे आके तो इसके नीचे क्लोजिंग दी। बस इसी जगह पे ईएमए के अकॉर्डिंग भी ट्रेड बन रही है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं हर एक पे नहीं बताऊंगा, सारे इंडिकेटर के साथ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1:2 की बखूबी ट्रेड हमारी बन गई। अब आप कहोगे सर यहाँ पर हम चाहें तो रिएक्शन कैंडल रिवर्सल ट्रेड ले सकते थे, जब तक कोई सेटअप नहीं बना। सेटअप क्या बना, ये
प्राइस यहाँ आया, यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर गया, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनेगा, लेकिन जब दोबारा वापस आके फिर ऊपर जाता है, आप देख रहे हो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ये बन रही है, जैसे ही नेकलाइन क्लोजिंग होती है नेकलाइन क्लोजिंग इस जगह पे आ रही है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग, इस जगह पे क्लोजिंग आई, यहाँ से आपने ट्रेड उठाई, ये लो के लिए ये आपका एसएल बन रहा है 17 पॉइंट का। भाई जब 100 पॉइंट के ऊपर का एसएल बन रहा है तो उसको हम बफर नहीं करते हैं, हम बस एग्जैक्ट एसएल लगते हैं। टारगेट देख लेते भाई कितना आया है, 117 का टारगेट हमारा आया 209, ठीक है ना, 117 का टारगेट 209 आया है, ले पाए तो ले पाए हैं, क्यों, अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो भाई ट्रेड को छोड़ दीजिए, रेट टू रेट वापस निकल जाइए, ठीक है ना। तो ये दोस्तों था एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी का, ठीक है। चलिए फटाफट से कल के लेवल लगा लेते हैं, कल के लेवल कैसे लगाएंगे, इसको हटा लेते हैं, 9 अक्टूबर कर लेते हैं भाई इसको, 8 अक्टूबर को हमारा हो गया 9 अक्टूबर, ठीक। हाई और लो मार्क कर लेते हैं, हमारा आज का हाई क्या, आज का हाई ये रहा, आज का हाई हमारा ये रहा, और आज का लो हमारा ये आ गया, ठीक। लो पीछे से मैच कर रहा है, लगभग मैच कर रहा है इस जगह से, ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन बैंक निफ्टी भी अब नीचे की तरफ हमें लग रहा है थोड़ा सा झुकाव दे रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप इसको अवॉइड कर दें तो ये आपको एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। जैसे ही ये नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग आएगा 55,800 के नीचे, देन हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, किसके नीचे, 55,800 के नीचे, क्योंकि 900 के पास तो लगभग आ ही गया है, 55,800 के नीचे हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। और लॉन्ग की बात कर लेते हैं तो भाई लॉन्ग का सीधा सा सीन रहेगा, अगर ये प्राइस कल, अगर ये प्राइस कल यहाँ से ऊपर जाता है, मतलब 56,000 के ऊपर, हम तभी लॉन्ग करेंगे। जब तक 56,000 के नीचे है, जब तक 56,000 के नीचे है तब तक हम इसको सेल ऑन राइज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सेल ऑन राइज, ठीक है ना। 5,800 के नीचे सेल करेंगे, और 56,000 के नीचे जब तक है तब तक सेल ऑन राइज करेंगे। 56,000 के ऊपर निकलने पे हम ट्रेड को प्लान करेंगे कि भाई हमें लॉन्ग लेनी है, और क्या टारगेट और क्या एसएल रहेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स लगा लेते भाई, सेंसेक्स, सेंसेक्स में देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। हाँ, सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेंसेक्स में भी हमने कल कुछ लेवल आपको दिए थे, इसमें भी हमने क्या लेवल, इसमें भी देखिए दोस्तों बिल्कुल निफ्टी की तरह काम किया इसने, यही देखिए यहीं से कल निफ्टी ने रिजेक्शन लिए थे, इसी जगह पे बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है, ओ सॉरी सेंसेक्स ने रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे क्या करते हैं, पहली 2-3 कैंडल बड़ी बनती है, अवॉइड करते हैं, मार्क करते हैं, हाई टूटने का वेट करते हैं, हाई टूट, जो लास्ट स्विंग था उसका हाई टूटा नहीं, ये जो लास्ट स्विंग था इसका हाई नहीं टूटा, ये है, ये पुल बैक आया, इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, और मार्केट उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है ना। हाई और लो मार्क कर लेते हैं, हाई और लो मार्क करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो साफ साफ, या तो ऊपर से रिएक्शन लेके 50% नीचे आए, 50% नीचे कहाँ पर आए, इस जगह पे आए, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, या ये एक नेक लाइन बन रही थी एम की, ये एम पैटर्न की एक नेक लाइन बन रही थी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी पावर कैंडल के साथ, यहाँ पर आप बखूबी एंट्री कर सकते थे इस एसएल के साथ। मैं ट्रेड दिखा देता हूँ आपको, शॉर्ट की पोजिशन लगा देता हूँ, इस कैंडल पे एंट्री बन रही है, ये आपका एसएल आएगा, ठीक। एसएल दोस्तों क्या आ रहा है, 180 पॉइंट का। अब 180 पॉइंट कैसे के लिए काम करते हैं, टारगेट देख ले दोस्तों कितना आया हमारा, टारगेट हमारा आया भाई 1:2.28 आ गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एंट्री नहीं करते, कुछ भाई हो सकता है यहाँ पे एंट्री करें, यहाँ पे अगर एंट्री करोगे तो आपका एसएल बनेगा, ये बनेगा पहली कैंडल, दूसरी कैंडल बस 126.33 पॉइंट का एसएल बनेगा, और उसके हिसाब से भी 1:2.44 का टारगेट आ रहा है। दोनों जगह आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, एंट्री हमारी बिल्कुल सटीक है। अगर आप ईएमए लगाते हो तो ईएमए के हिसाब से भी एंट्री, पहली कैंडल नीचे क्लोजिंग दी, दूसरी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, और ये जो स्विंग था इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग, ये पावर कैंडल है एक तरीके से, बस यही हमारी ट्रेड बन रही थी। ये हमारा एसएल था 176 पॉइंट का, और टारगेट हमारा साफ साफ देख पा रहे होगे 421 पॉइंट का समथिंग आया हुआ है, ठीक है ना। रिवर्सल ट्रेड के लिए ईएमए के अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करना चाहते हैं, मार्क प्राइस नीचे से वापस जाता है, ये नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, पहली कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल बनती है, प्राइस ईएमए से दूर चला गया, यहाँ पे साफ साफ 45 डिग्री का लगभग 60 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते तो ये आपका एसएल आता 146 पॉइंट का, और टारगेट देखिए आपका 230 है, लगभग 1:1.56 का टारगेट आया, लेकिन अगली कैंडल नीचे आ गया, आप अपने रेट 1:1 आने पे आप रेट टू रेट निकल जाते तो आपका ना कुछ आता ना कुछ जाता।
आ जाते हैं भाई अपने सेटअप पे, सीधी सी बात है, कल के लेवल्स लगा लेते हैं। कल के लेवल्स लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। कल के लेवल लगाने के लिए हमको सिर्फ इतना काम करना है भाई, इसको उठा के यहाँ डाल देना बस। कल के लेवल लगाने के लिए ये नीचे कर ले पहले, बस ये सपोर्ट बन गया, ठीक है ना। अभी भी हमारा लेवल वही रहेगा जो कल था 650, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था, अभी भी वही सपोर्ट जोन रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ हमारा। लॉन्ग हमारा कहाँ होगा, लॉन्ग हमारा अभी आपका 881 800, क्लोजिंग कहाँ पर आई है, क्लोजिंग आई है 774 पे, हमारी लॉन्ग की पोजीशन आएगी 81 900, 81 900 के ऊपर। ईएमए के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई कहाँ बन रही लॉन्ग की पोजीशन, 81 900 लास्ट स्विंग। देखिए अब दोस्तों लॉन्ग कहाँ करेंगे, लॉन्ग हम करेंगे ये जो स्विंग है 82,000 के ऊपर, कुछ नहीं, कोई लॉन्ग नहीं रहेगा, 82,000 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, 82,000 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, बाकी कल जैसा सेटअप बनेगा वैसा काम करेंगे। ये आ गए आपके सेंसेक्स के लेवल्स। कोई कन्फ्यूजन हो, सोशल मीडिया है, हम 24 आवर आपके लिए, हम और हमारी टीम अवेलेबल है। किसी भी तरह की क्वेरी हो कांटेक्ट कीजिए, इसको 9 अक्टूबर कर देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे गुरुजी ने डेट नहीं चेंज की। और ये हो गया 81,650 के नीचे शॉर्ट करना है और 82,000 के ऊपर लॉन्ग करना है। पॉसिबल है कि ये नीचे ही आएगी, या हो सकता है 1-2 दिन इस रेंज में रह जाए। दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये मार्केट 1-2 दिन रेंज में रह जाएगी, या मार्केट नीचे आएगी, दो ही चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो 82,000 तक हम इससे कोशिश करेंगे, डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, और जैसे 82,000 के ऊपर क्लोजिंग आती हम अप साइड के लिए, हमारा आसमान खुला होगा 82,300 तक के लिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये हो गया आपका सेंसेक्स का लेवल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए